तो बीएसएफ एससीएम वालों, मैं आपके लिए टाइपिंग टारगेट लेके आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टारगेट को पूरा करके दिखाओगे मुझे। तो देखते हैं कौन कौन लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा करके दिखाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देखने आते हैं वीडियो को और देख करके मोबाइल रख देते हैं, उनको टारगेट से कोई मतलब ही नहीं है अभी तक, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। भाई टारगेट स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग बहुत टफ रहेगी लेकिन इजी उनके लिए रहेगी जो भी ध्यान दे रहे हैं पूरा और टाइपिंग टारगेट करके भेज रहे हैं मुझे। मत भेजो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, खुद तो कर लीजिए एक बार और सिर्फ कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमने कर लिया। ये तो आप कर ही सकते हो। तो आज का टारगेट क्या रहेगा दोस्तों आपका, ये रहेगा 26वीं लाइन का, द स्टोरी ऑफ निप्स एंड ड्रगे। ठीक है, ये टारगेट रहेगा आप आज का। और इसमें हम देखो दोस्तों 10 मिनट का समय लगाएंगे यहाँ से। तो ये उन लोगों को करना है जो काफी अच्छी टाइपिंग जानते हैं, जिनकी स्पीड अच्छी आ रही है, उनको ये करना है दोस्तों। और ये आपको आराम से टाइप करना है। काफी बड़े बड़े वर्ड हैं इसमें, आप देखो ध्यान से, काफी बड़े वर्ड हैं इसमें, मतलब 10 लेटर का भी हो सकता है, 12 का लेटर का भी हो सकता है। तो आपको आराम से तसल्ली से धीरे टाइपिंग करनी है। जल्दबाजी करोगे तो एरर ज्यादा हो जाएंगी और सारा खेल एरर का ही है इसमें, ये मान के चलो आप। तो अब मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, टारगेट इसमें कितना चाहिए आपको। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगा मैं आपसे। देखिए कई लोग अभी हार मान रहे हैं कि सर हमसे तो नहीं हो रही टाइपिंग, या फिर हमसे तो बहुत ज्यादा टफ लग रहा है टाइपिंग करना। तो उन लोगों को एक सलाह दूंगा मैं, मेरी टाइपिंग सीरीज आप देखिए और एकदम शुरू से सीखिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही है बताने में भैया आपको। अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठ जाओगे कि हमसे टाइपिंग नहीं हो रही, बहुत टफ टाइपिंग है, तो क्या होगा सिलेक्शन फिर आपका। तो सिलेक्शन चाहिए, टाइपिंग सीरीज जरूर देख लेना और उन लोगों के पास शेयर करो जो अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो बीएसएफ एससीएम में लगे हुए हैं तैयारी में, तो उनके पास मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए भाई। इतना काम तो आप कर ही सकते हो। मैं जब आपके लिए इतना सारा कर रहा हूं एकदम फ्री में, तो आप सिर्फ इतना सा काम नहीं कर सकते, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखते हैं कौन कौन लोग ये काम करते हैं आज का मेरा। अब टारगेट क्या रहेगा आज आपका, देखिए दोस्तों इसमें आपका टारगेट ये रहेगा कि मुझे इसमें 32 की स्पीड चाहिए, 32। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 32 की स्पीड चाहिए मुझे। और जो एरर है ना आपकी, क्या दोस्तों, एरर जो आपकी है वो होनी चाहिए दोस्तों 10 से कम। कितनी दोस्तों, 10 से कम होनी चाहिए एरर इसमें। तो कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे 32 की स्पीड चाहिए, 35 की नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे आपको 32 की स्पीड चाहिए, 10 से कम एरर और 32 की स्पीड। यहाँ पे गलती से 35 लिख दिया मैंने, 32 की स्पीड चाहिए यहाँ पे मुझे और 10 से कम एरर चाहिए मुझे। ध्यान देना इसमें, मुझे इस पैराग्राफ के अंदर 32 की स्पीड चाहिए, 10 से कम एरर चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे 35 क्यों लिख दिया, वो गलती से लिखा खा गया मेरे से। ठीक है, तो 10 से कम एरर लेके आओगे आप और 32 की स्पीड लेके आओगे इसके अंदर। तो कौन कौन रेडी है इस टारगेट को पूरा करने के लिए। अब रेडी होने के लिए जरूरी नहीं कि एक बार टारगेट किया हो गया रिजल्ट आ जाएगा, कम से कम 5 से 6 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, तब जाकर के आएगा। ठीक है, और जिसने ये टारगेट पूरा कर दिया ना, तो उससे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है अब, कि आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी टाइपिंग हार्ड है या कुछ भी है। अगर किसी बंदे की इस पैसेज के अंदर 32 की स्पीड आ जाती है, 32-33 की, और 10 से कम एरर आ जाती है ना, तो मैं समझूंगा कि वो एकदम परफेक्ट कर रहा है टाइपिंग। उसने चाहे मेरे सीखी हो चाहे किसी और से सीखी हो, किसी से भी सीखी हो, लेकिन परफेक्ट टाइपिंग सीखी है और वो बीएसएफ एससीएम में सिलेक्शन के लिए एक तरीके से रेडी है, ये मान के चलो आप। बस उसको हल्का सा प्रयास और करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड को 32 नहीं 42 तक पहुंचानी है हमको। ठीक है, हमारा टारगेट ये रहेगा कि लगभग 41-42 की स्पीड हो जानी चाहिए अपनी, और एक्यूरेसी तो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, 95 से प्लस होनी चाहिए। अगर कई लोग बोल रहे हैं ना कि 90 एक्यूरेसी के साथ में सिलेक्शन के चांस हैं, तो भाई चांस क्या होता है, चांस से कोई मतलब ही नहीं है हमको तो सिलेक्शन चाहिए। चांस वो लोग करते हैं भाई टाइपिंग तो कर दी, अब लक के ऊपर गई, भाई लक हुआ तो हो जाएगी, नसीब की बात है, अगर हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं होगी। भाई नसीब और लक अलग चीज होती है, आपकी मेहनत अलग चीज है। अगर आप अच्छी तरह मेहनत करोगे और अच्छे गाइड में आप टाइपिंग करोगे तो आराम से ये चीजें सही करना पॉसिबल है। ठीक है, अगर किसी की 80-85 की एक्यूरेसी है ना, तो वो 95 तक आराम से पहुंचा सकता है, बस कुछ ट्रिक अपनानी पड़ेंगी उसको। अब ट्रिक से बात याद आई मुझे, पहली बात तो अगर मेरे से कांटेक्ट में रहना चाहता है तो इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, दौसा कंप्यूटर वाला। ठीक है, कर ही लेना। और साथ में अगर आपको टाइपिंग टारगेट चाहिए, जैसे मान लो किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल स्टक कर रहा है, तो ये जो मैं टारगेट दे रहा हूं ना, इस टारगेट का जो ये मैटर दे रहा हूं, ये मैटर को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है दौसा कंप्यूटर वाला, आप जाइए फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए उसको, और लिंक कॉपी करके अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर लीजिए और करके बताना मुझे। ठीक है, कोई बहाना मत बनाइए कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आप मोबाइल से भी अच्छे खासे कर सकते हो। लेकिन एक बात का बस विशेष ध्यान रखना है, सीटिंग अरेंजमेंट आपको सही बैठानी है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग जमीन पे बैठ के कर लेते हैं, कई लोग कैसे कर रहे हैं, तो कैसे वैसे नहीं करना, ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। तो जाते जाते मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा आपसे।
अगर आपको टाइपिंग टारगेट मेरे से लिंक हो, आप मेरे से टाइपिंग सीख रहे हो आप, तो बस 2-3 काम और कर लीजिए। एक तो इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको जैसे कोई डाउट होता है तो आप तुरंत मेरे से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको टाइपिंग टारगेट मिलते रहेंगे और यहाँ से अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, ठीक है। और नए नहीं हो तो नए लोगों के पास शेयर कर दो ना इसको। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस टारगेट को सभी लोगों के पास शेयर करो, जिससे हम ये मूल्यांकन कर सकें कि भाई कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस टारगेट को पूरा करेंगे, ठीक है। अगर ये टारगेट जो पूरा करेंगे ना, वो लोग आपकी टक्कर में रहेंगे, मान लो आप तो टाइपिंग में वो टक्कर देंगे अच्छी खासी। और जो लोग इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो उनसे मैं कहना चाहूंगा, एक तो अभी टाइम बहुत है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी से टाइपिंग कर रहे हो तो बहुत टाइम है, बाद में टाइपिंग नहीं करना, अभी से आप अपने को परफेक्ट करो, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर मेरी तो एक्यूरेसी डाउन हो रही है, या फिर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो एक बार मुझसे बात कीजिए या तो आप, या फिर मेरी टाइपिंग सीरीज आप देख लो, ठीक है। उसमें सब में मैंने एक एक चीज बता रखी है अच्छी खासी से, ठीक है। और कई लोग तो बोल रहे हैं कि हमने तो आपकी वीडियो आज ही देखी है भाई, तो भाई आप सर्च कीजिए मुझे कैसे भी, या कैसे भी आप उन लोगों के पास वीडियो पहुंचाइए मेरी जिनको टाइपिंग की जरूरत है, ठीक है। तो सिलेक्शन चाहिए मुझे, और सिलेक्शन आप दोगे भी मुझे, उम्मीद तो मैं ये करता हूं। लेकिन सिर्फ बातें करने से या मोटिवेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो साथ साथ में आपको टाइपिंग टारगेट पूरा करने से भी, ठीक है। तो रिटर्न पे पूरा फोकस कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप रिटर्न को छोड़ करके टाइपिंग कीजिए, रिटर्न को अच्छे खासी तरीके से कीजिए, जितना स्कोर हो सके उतना बढ़ाते जाइए, इंक्रीज करते जाइए। लेकिन टाइपिंग को भी रेगुलर 1 घंटे से 1.5 घंटे तक कीजिए आप। अगर टाइपिंग अभी से करोगे तो सिलेक्शन पक्का रहेगा। अगर सोचोगे यार रिटर्न कर लेता हूं अभी तो मैं बाद में कर लूंगा, तो बाद का फिर बाद ही रहता है दोस्तों। बाद में आप उन लोगों से पीछे हो जाओगे, फिर बहुत पीछे हो जाओगे। कहने की बात नहीं है, फिर तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को, 1-2% चांस होगा, ठीक है। फिर चांस की बात आएगी। अभी से आप करोगे तो परफेक्ट इतना कर लो कि आराम से हो जाए सब कुछ, ठीक है दोस्तों। कैसा रहा आज का टारगेट? अगर अच्छा लगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।